गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपके सामने जो ज्योग्राफी है उसका जो टॉपिक है सेम जो एक दिन पहले आपको करवाया गया था सेम टू सेम उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो वो जो आपको अवस्था बताई गई थी वो जो अवस्था थी कि हम क्वेश्चन रूप में इसको कैसे करते हैं, आज हम आपको बताते हैं कि आप इसको डायग्राम के रूप में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है जनकांकीय संक्रमण। क्या क्वेश्चन है? जनकांकीय संक्रमण। तो इसकी 3 अवस्थाएं आपको बताई गई थी। आज हम आपको इसकी 5 अवस्थाएं बताने जा रहे हैं। कितनी? 5। देखिए जो इसकी प्रथम अवस्था है, देखिए आपको क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा, आंसर आपके समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन है जनकांकीय, यानी कि जो जनसंख्या है उसके ऊपर जो संक्रमण है वो किस कदर से होता है। भी आपने देखा होगा कई देशों की जनसंख्या बढ़ रही है, कईयों की घट रही है, कईयों की एक जगह खड़ी है। ऐसा क्यों होता है, हम ये जानना चाहते हैं आज। देखिए तो जनकांकीय संक्रमण की जो प्रथम अवस्था है, इस प्रथम अवस्था के अंदर ये जो डायग्राम के अंदर आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल एक जगह स्थिर जनसंख्या है, एक जगह पर खड़ी है, नो प्लस नो माइनस, सिंपल। तो पहली जो आप अवस्था बनाओगे ये वाली, आप कुछ इस ढंग से बनाओगे, ठीक है। तो इसकी जो पहली अवस्था है, इसकी जो पॉपुलेशन होती है वो क्या रहती है? 1000 के पीछे 40-50 का रेशियो रहता है। भी 40 बच्चों का जन्म हो गया और 40 की ही मृत्यु रहेगी, ये ही 40-50 का रेशियो रहता है, एक दो कोई ऊपर नीचे हो जाता है। तो पहली अवस्था आपको जनसंख्या संक्रमण की पता चल गई होगी। अब हम चलते हैं इसकी द्वितीय अवस्था पे। तो हम इसको क्या लिखेंगे? द्वितीय, यानी कि सेकंड। जनकांकीय संक्रमण की जो दूसरी अवस्था है वो बड़ी तेज गति से बढ़ती है। आपको यहां पर नजर आ रहा होगा कितनी तेज गति से बढ़ती है, कि यहां तो ऐसे बढ़ रही है, उसके बाद तेज गति से बढ़ती है। और ये जो संक्रमण होता है ये सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ने का है, ये एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे ज्यादा होता है। और उस एशिया महाद्वीप में हमारे देश का नाम भी आ जाता है, यानी कि भारत। भारत जो हमारा देश है वो इस जनकांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में है। और दूसरी अवस्था का मतलब होता है कि जो जनसंख्या है वो तेज गति से बढ़ रही है। समझ में आ गया होगा? चलो अब हम बढ़ते हैं इसकी तीसरी अवस्था में। जनकांकीय संक्रमण की जो तीसरी अवस्था है, ये जो अवस्था है इसके अंदर जो जनसंख्या है और देशों के मुकाबले क्या होती जाती है? कम होती जाती है। धीरे धीरे करके क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और यहां पर ज्यादा ध्यान किसके ऊपर लगाया जाता है? टेक्नोलॉजी के ऊपर, औद्योगिकरण के ऊपर। आपने अमेरिका के अंदर देखा होगा बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी वहां पर आती है, उद्योगों की कमी नहीं है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या होती रहती है? कम होती रहती है। सिंपल। पहली अवस्था के अंदर एक जगह खड़ी है, दूसरी अवस्था के अंदर जो जनसंख्या है बहुत तेजी से बढ़ रही है। क्वेश्चन में पूछा गया जनकांकीय संक्रमण किसे कहते हैं, यानी कि जनसंख्या संक्रमण किसे कहते हैं। तो यानी कि इसकी मैं 5 अवस्थाएं आज आपको बता रहा हूं। तो पहली तो आपको बता चुका हूं, फिर बताता हूं। पहली अवस्था के अंदर जनसंख्या स्थिर रहती है, एक जगह रहती है, यानी कि इसकी एवरेज यही कोई 1000 के पीछे 40 या 50 के बीच में रहती है। इट मीन 40-50 का रेशियो रहता है, यानी कि 1000 पॉपुलेशन के पीछे अगर 40 बच्चों का जन्म होता है तो 40-50 की मृत्यु भी होती है। तो
तो वो जनसंख्या लगभग एक जैसी रहती है। ठीक है। दूसरी अवस्था के अंदर जनसंख्या बढ़ती बहुत ज़्यादा है और उसमें एशिया का जो हमारा देश है वो भी इन्वॉल्व है। तीसरी अवस्था जो है उसके अंदर जनसंख्या कम हो जाती है। जब जनसंख्या कम हो जाती है तो ज्यादा ध्यान किसके ऊपर लगाया जाता है? टेक्नोलॉजी के ऊपर, औद्योगिकरण के ऊपर। बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं। आप देखोगे जो अमेरिका है, न्यूयॉर्क है, उसकी जो मशीनरी है पूरे विश्व के अंदर फेमस है। वजह टेक्नोलॉजी के ऊपर एक्सेस में रिसर्च की जाती है, काम किया जाता है। अब हम जाते हैं इसकी फोर्थ अवस्था में। तो ये हमारे जनसंख्या का फोर्थ स्टेज हो गई। इस स्टेज के अंदर देखिए, अगर यहां जनसंख्या बढ़ते 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 और ये जो हमारी रेशियो है फिर से कम होगी। देखो यहां तो कम हो रही है और यहां पर बिल्कुल ही स्थिर हो गई है, बढ़ती नहीं जनसंख्या भी। अगर देश की जनसंख्या आप मान के चलो 4 लाख है तो 4,10,000, 3,90,000, 10,000 बढ़ गई, 10,000 कम होगी, एक जगह आकर खड़ी हो जाती है। चौथी अवस्था के अंदर, जनकांकीय संक्रमण के अंदर, चौथी अवस्था के अंदर जो जनसंख्या है वो एक जगह पर आकर रुक जाती है। 5-10 ऊपर, 5-10 नीचे, सिंपल सी फिलॉसफी चलती रहती है। आई मीन टू से उसके बाद और इसके अंदर देश आते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जनकांकीय संक्रमण की चौथी अवस्था के अंदर आते हैं। इट मीन वहां पर अगर किसी के घर में संतान की अगर उत्पत्ति होती है तो उन्हें रिवार्ड दिया जाता है, मतलब प्राइज दिया जाता है। क्यों? लोगों के पास जनसंख्या के लिए वहां पर समय नहीं होता। ठीक है। और ना ही वहां के जो लोग होते हैं, यहां पर जो जनसंख्या धीरे धीरे बिल्कुल आकर स्थिर हो जाती है। तो इटली का नंबर हम यहां पर लेके आएंगे। अब पांचवी और अंतिम अवस्था है वो है बिल्कुल ही कम हो गई जनसंख्या, और इसके अंदर नाम किसका आता है? इटली का। तो इटली एक ऐसा देश है, इटली जैसे कई काफी देश हैं जहां पर जनसंख्या नाम मात्र की रह जाती है। इटली इतना छोटा देश है, हालांकि जो जमीन के मामले में उनके पास जमीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। हमारे एक डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या शायद इटली देश से कहीं ज्यादा है। और वहां पर किसी घर में संतान उत्पन्न होने पर जो मैं आपको रिवार्ड की बात यहां बोल रहा था, एक्चुअल में वो रिवार्ड यहां दिया जाता है, पेंशन लगा दी जाती है उनके। क्यों? यहां पर चाइल्ड के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होता। अट्रैक्शन का मतलब उनके पास बच्चों के लिए समय ही नहीं होता, और वो इस चीज को क्या समझते हैं? यूजलेस। इसी वजह से इटली जैसे देश जो पांचवी अवस्था में आ रहे हैं वो जनसंख्या के मामले में और देशों के कंपेयर में काफी पिछड़ जाते हैं। आई होप कि आपको पांचों अवस्थाएं समझ में आ गई होगी। फिर से रिपीट कर देते हैं। पहली अवस्था के अंदर जो जनसंख्या स्थिर है, नो प्रॉफिट नो लॉस। दूसरी अवस्था में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, और दूसरी अवस्था का मतलब हमारे देश का नाम इंडिया, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ वी आर इंडियन। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं। तीसरी अवस्था के अंदर जो यहां पर बताई है वो है अमेरिका की। उसके अंदर टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो जनसंख्या कम होने जाती है, कम होती रहती है।
चौथी अवस्था के अंदर स्थिर हो जाती है और पांचवी अवस्था के अंदर जनसंख्या का पतन हो जाता है, ह्रास हो जाता है, लो। तो नंबर 1 पे स्थिर, हाई, लो, स्थिर, बिल्कुल ही लो। आप पांचों अवस्थाएं समझ गए। ये आपने क्वेश्चन अपने माइंड के अंदर पीडीएफ फाइल के अंदर क्या कर लेना है, सेव करना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताना, इसके ऊपर दोबारा से वीडियो बना दी जाएगी। आपका दिन शुभ हो।